दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आज की वीडियो देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कादम्बरी को यहां से खत्म किया जाए, तो दोस्तों आज कादम्बरी पुष्पा से बात कर रही होती है और कहती है कि पुष्पा तू यहां पर जुगल के करीब मत जा, वो सिर्फ और सिर्फ तेरा दोस्त है, तो उसको पाने की कोशिश मत कर। अब दोस्तों पुष्पा कादम्बरी को अच्छी खासी सुना देने वाली है और कहती है कि कादम्बरी तू ज्यादा बकबक मत कर, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्त है और वैसे भी मुझे पता है कि मैं उसके साथ किस तरह रहना है। तू कौन होती है, तुझे तो वो खुद छोड़ चुका है। अब दोस्तों कादम्बरी कहती है कि छोड़ नहीं चुका, आहिस्ता आहिस्ता चोल के अंदर आ गई हूं ना, आहिस्ता आहिस्ता दे यहाँ पर जुगल के दिल में भी जगह बना ही लूंगी। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है कि ये कैसी बात कर रही है, जुगल के दिल में तू कभी जगह नहीं बना सकती। लेकिन दोस्तों साथ ही यहाँ पर कादम्बरी कहने वाली है चल ठीक है मैं नहीं बना सकती, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर तू ताना बाना को तो एक नहीं कर सकती। कहती है कि भले मैं उसको एक नहीं कर सकती लेकिन उसके लिए कोशिश जरूर कर सकती हूँ। इतनी देर में दोस्तों पीछे से बखुदरा आ जाने वाला है और यहाँ पर कादम्बरी की सारी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही कादम्बरी देखती है बखुदरा की तरफ तो काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। बखुदरा कहता है कि क्यों नहीं कर सकती, वो तो तब करेगी ना जब ताना बाना अलहदा हुआ होगा। तो कादम्बरी कहती है कि वो अलहदा हो गया था, याद है ना आपने ही साइन करवाए थे। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि ठीक है आज मैं तुम लोगों को सच्चाई बता ही देता हूँ। दरअसल जब उस दिन मैं यहाँ पर सिग्नेचर करवा रहा था उससे पहले यहाँ पर मुझे सुशीला मिली थी और जो मैंने यहाँ पर पेपर साइन करवाए हैं वो असली भी नहीं है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि ये कैसे हो सकता है बखुदरा के पेपर असली ना हो। तो यहाँ पर बखुदरा कहता है कि पुष्पा तू मेरी बात सुनकर खुश हो जाएगी, जिस दिन मैं यहाँ पर तुम लोगों के लिए वो साइन करवाने वाले पेपर ला रहा था तभी मुझे सुशीला मिली और सुशीला ने मुझे बताया कि कादम्बरी ने एक दफा ऐसा किया था कि यहाँ पर झांसा देकर दीप्ति के दोबारा से सिग्नेचर करवा दिए थे और ताना बाना में कुछ यहाँ पर ठगी वगैरह लगाई थी। इसलिए आपको चाहिए कि अभी यहाँ पर पुष्पा और जुगल की लड़ाई है, जब उनकी दोस्ती हो जाएगी तो वो इस बात पर काफी ज्यादा अफसोस करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि अभी फेक पेपर बनवा लीजिए और जब यहाँ पर उनकी एक दिन लड़ाई ठीक हो जाएगी तब वो आपको दुआएं ही देंगे। तो मैंने अपने ज़हन में बहुत ही ज्यादा सोचा और मैंने समझा कि यहाँ पर मुझे ऐसा ही करना चाहिए जैसा सुशीला कह रही है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन यहाँ पर से कादम्बरी की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और जो पुष्पा है और जुगल है इनकी दोस्ती दोबारा से एक हो जाएगी। तभी मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ बिल्कुल हूबहू वैसे ही पेपर बनवा लिए थे और जब मैं अगले दिन गया तो मैंने जिस पर तुम लोगों के सिग्नेचर करवाए थे वो कुछ और नहीं था बल्कि एक रंगीन फोटो कॉपी थी जो कि बिल्कुल ओरिजिनल लग रही थी। इसमें से ना जुगल को पता चला और ना ही बेचारी पुष्पा को पता चला। अब मैंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी चालाकी खेल दी थी। दोस्तों जो पुष्पा ये बात सुनती है तो वो फूल फूल से पहाड़ हो जाती है और यहाँ पर इतनी खुशी में पहले हक करती है बखुदरा को और कहती है कि बखुदरा तूने इस चाल का एक बड़ा फर्द होने का यहाँ पर अपने आप को साबित कर दिया है, मैं तुझे यहाँ पर सैल्यूट करूंगी कि तूने कितने ज्यादा खानदान उजड़ने से बचा लिए। अब सुशीला कहती है कि हाँ देख लो पुष्पा ये मेरा ही आइडिया था। अब पुष्पा यहाँ पर सुशीला का भी थैंक यू करती है। तो कादम्बरी कहती है कि बखुदरा तूने ये गलत किया है, तुम लोगों को ये सब करना और यहाँ पर कादम्बरी के साथ धोखा करना बहुत ही ज्यादा भारा पड़ेगा। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि हाँ हमने जितना अच्छा किया था उसकी सजा तो मिल ही रही है, अगर हमने यहाँ पर तेरे लिए साथ बुरा भी कर देंगे उसकी भी सजा हम काट ही लेंगे, तू ज्यादा बकवास मत कर। और तू क्या समझती है कि मैं यहाँ पर बुद्धू हूँ। अब यहाँ पर पुष्पा का 2.0 वर्जन आ चुका है। ये कहकर पुष्पा एक अच्छी सी वॉक देती है जो कि देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से 1 साल पुरानी वाली पुष्पा का कमबैक हो गया है दोबारा से पुष्पा इम्पॉसिबल के अंदर। और दूसरी आपको एक बड़ी अपडेट देता चलूं, यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं दोस्तों वो दोबारा से आ गए हैं कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए और जैसे ही वो एंटर होते हैं तो सामने बैठी होती है नैना और यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री सबसे पहले यहाँ पर उनसे पूछते हैं कि जी बच्चों मैं आज आ ही गया। इतनी देर में प्रोफेसर शास्त्री की नजर पड़ने वाली है पुष्पा की सीट के ऊपर जो कि अभी भी खाली होती है और प्रोफेसर शास्त्री ये सब देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर उलझन में पड़ जाते हैं कि आज पुष्पा क्यों नहीं आई। सब बच्चों को यही लग रहा होता है कि लगता पुष्पा ने कॉलेज छोड़ दिया है और साथ ही नैना कहती है कि सर आप क्या देख रहे हैं, क्लास क्यों नहीं शुरू करते, सारे बच्चे तो आ गए हैं। तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि नैना तुम अपनी बकवास बंद कर रखो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अभी बच्चे पूरे नहीं आए। क्या प्रोफेसर तुम हो या फिर मैं हूं, इसलिए मुझे पता है जब बच्चे पूरे आ जाएंगे तो मैं यहाँ पर क्लास शुरू कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है यहाँ पर जो पुष्पा की दोस्त होती है वो आपस में बात कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि लगता पुष्पा जी ने यहाँ पर कॉलेज छोड़ दिया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। तो साथ ही यहाँ पर नैना ये सारी बातें सुन लेने वाली है और गुस्से में कहती है कि तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो, एक आंटी को जो कि यहाँ पर साड़ी पहन कर आती थी और टिफिन का काम किया करती थी, उसकी तो कोई खुद की इज्जत ही नहीं, अब वो दोबारा नहीं आएगी। ये बात यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री भी सुन लेने वाले हैं और उनके हाथ में जो चोक होता है वो जोरदार मारते हैं नैना की आंखों की तरफ और यहाँ पर वो चोक लग जाने वाला है नैना के मुंह के ऊपर और नैना कहती है कि ये कैसी बदतमीजी है सर, आपने मेरे मुंह के ऊपर चोक क्यों मारा। अब
प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं मैं कल तुम्हारी जुबान भी खींच लूंगा अगर तुमने पुष्पा जी के खिलाफ कुछ भी बोला, गेट आउट ऑफ माई क्लास। जैसे ही यहाँ पर वो कहते हैं तो नैना गुस्से में उठती है और जल्दी से बाहर जाने लगती है। वहीं से हो जाती है हमारी पुष्पा जी की एंट्री और जैसे ही पुष्पा यहाँ पर एंटर होती है तो नैना की बाजू पकड़ लेने वाली है और कहती है कि कितनी बदलिहाज और बेगैरत लड़की है तू, तुझे नहीं पता कि प्रोफेसर के साथ किस तरह बात करते हैं, तुझे लगता उनकी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। दोस्तों अब अच्छी खासी बेइज्जती होने वाली है नैना की, जो कि मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था कि पुष्पा ऐसा करे और आज तो पुष्पा ने मेरा दिल ही जीत लिया। एक तरफ यहाँ पर कांची को भी बातें सुना दी और अब नैना को भी बातें सुना दी और आखिर में कहती है कि एक बात याद रख लेना, अगर तुमने मेरे प्रोफेसर जी को बातें सुनाई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे गुरु हैं और मैं अपने गुरु की जो भी उनको बात करता है मैं उसको सजा जरूर देती हूँ। तो दोस्तों अब पुष्पा का कमबैक हो चुका है। वेल मुझे तो ये सब देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको इस सब देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बता सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कादम्बरी है दोस्तों वो अब बखूदरा को अपनी सारी बात बताने वाली है और कहती है कि मैंने यहाँ पर मटका फोड़ने वाला जो फेस्टिवल है वो रखवा लिया है चोल के अंदर और जो भी यहाँ पर जीतेगा उसको 21,000 रुपया मिलेगा, इसमें से तुम सब लोगों को बता दो। अब दोस्तों बखूदरा आने वाला है और सारे चोल वालों को जल्दी से बाहर बुला लेता है और कहता है कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पुष्पा जी ने इस यहाँ पर चोल के अंदर एक फेस्टिवल रखा है मटका तोड़ने वाला, जो भी यहाँ पर ये फेस्टिवल में जीतेगा उसको 21,000 रुपये भी मिलेंगे। और दोबारा से यहाँ पर कादम्बरी जी चाहती हैं कि वो यहाँ पर दोबारा से चोल के अंदर खुशियां लेकर आए और हर बंदा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इतनी ही देर में यहाँ पर बखूदरा की बीवी यहाँ पर सुशीला कहती है कि नहीं हमें यहाँ पर कोई ऑफर नहीं चाहिए कांची की, कांची ने जो भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करे, हमारे लिए कुछ भी ना करे। और इस बात से सहमत होकर पूरे चोल वाले कहते हैं कि हाँ यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रही है सुशीला, हमें कादम्बरी की कोई भी यहाँ पर सहायता नहीं चाहिए और ना ही इसका कोई ऐसा अमल चाहिए जिससे हमें खुशी हो, क्योंकि आज तक इसने हमारे साथ कोई खुशी का अमल किया ही नहीं, हमेशा हमें धोखा देने की ही कोशिश की है। जैसे ही दोस्तों कादम्बरी ये सारी बातें सुनती है और बखूदरा भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि अच्छा आप मुझे क्या एक बात बताएंगे, क्या इस चोल के अंदर मैंने ही गलती की है? अगर आप कहें मैं आपको गलतियां भी गिनवा सकती हूँ जिन्होंने आपने यहाँ पर दोबारा से जगह दी थी इस चोल के अंदर। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर दिलीप पटेल भाई को यहाँ पर जगह दी थी जिसने एक खून किया था। क्या इनका पाप छोटा था? इनका तो मेरे से भी बड़ा गुनाह था, लेकिन आपने इस पापी बंदे को भी दोबारा से चोल के अंदर जगह दी। दूसरी तरफ यहाँ पर जो बादशाह के भाई थे कितने ज्यादा बदमाश गुंडे और लुच्चे थे, आप लोगों ने तो उसको भी जगह दी। और तीसरी दफा यहाँ पर जो प्रार्थना है उसकी वजह से यहाँ पर तुम लोगों ने भास्कर भाई को भी मरवा दिया था। क्या तो इसके बाद भी तुम लोगों ने प्रार्थना को जगह दी? कितनी ही गलतियां की हैं चोल के अंदर लोगों ने, लेकिन ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? अब दोस्तों जब दिलीप पटेल ये सारी बात देखता है और जुगल भी देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कांची कैसी बातें कर रही है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि अब आप लोग क्या बता सकते हैं कि मेरा गुनाह इन सबसे ज्यादा है? मेरा तो इन सबसे बहुत ही ज्यादा कम गुनाह है, आप लोग मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा सजा दे रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसमें से आप लोगों को अपने दिमाग के ऊपर जोर डालना पड़ेगा और दोबारा से इस बारे में सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कांची तू अपनी बात कर, हमारी बात क्यों करती है? तो कादम्बरी कहती है कि क्या तुमने गुनाह नहीं किया था? अगर किया है तो मुकर क्यों रहे? अब पुष्पा कहने वाली है कि हाँ कादम्बरी उसने गुनाह किया था, लेकिन उसने यहाँ पर अपने गुनाह से सबक सीखा है, तू तो सबक ही नहीं सीखती। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, मौका तो देकर देखें, मैं आइंदा के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। आप लोग तो मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए रजामंद ही नहीं है। जिस तरह आपने इन 3 लोगों को मौका दिया था, एक दफा यहाँ पर मुझे भी मौका दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को दोबारा से कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों हर बंदे के यहाँ पर चेहरे पर खामोशी छा जाने वाली है और बात आ गई है पुष्पा के ऊपर कि क्या वो यहाँ पर कादम्बरी को एक और मौका देगी या फिर नहीं। तो दोस्तों इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।